नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर किसान पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार किसानों द्वारा गन्ने की बकाया पेमेंट और अपनी अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर अंबाला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी गन्ने की बकाया पेमेंट की मांग नहीं मांगी और उनकी अन्य मांगों को पूरा नहीं किया तो वो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, हमारा एकता जिंदाबाद, हमारा एकता जिंदाबाद, अंबाला प्रशासन मुर्दाबाद, अंबाला प्रशासन मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे किसानों ने आज एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अंबाला उपायुक्त कार्यालय में भारी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों ने कहा कि गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर वो सरकार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से गन्ने की बकाया पेमेंट नहीं मिली। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ किसानों ने प्रदेश भर के किसानों से अपील की कि 12 सितंबर को सभी किसान पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में एकत्रित हों और वहां से चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर सीएम आवास का घेराव करें। या तो जो मांग पत्र दिए हुए हैं, पहले एक 29 तारीख को दिया था, एक पहले 15 तारीख को दिया, उनके जवाब के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है सरकार ने, डीसी ने या प्रशासन ने, हमारे पास कोई भी लिखित में उत्तर नहीं आया है। ना ही हमें गांवों में कोई पटवारी गिरदौरी करता मिला है, ना ही किसी ने हमसे रिपोर्ट मांगी है। इसलिए इनसे ये पता करने आए हैं डीसी कार्यालय में कि भी आपने हमारे जो मांग पत्र आपको 2 दिए थे उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर कोई ठोस हमें कार्रवाई का आश्वासन या की हुई का कोई प्रूफ नहीं मिलता तो ये धरना अनिश्चितकाल भी जा सकता। मांगे थी, एक तो हमारा 8 महीने से शुगर मिल नारायणगढ़ के ऊपर किसानों की बकाया पेमेंट को लेकर 8 महीने से धरना चल रहा है। उसके बारे में प्रशासन बिल्कुल भी गौर नहीं फरमा रहा, क्योंकि किसानों की पिछली 5 फसलें ख़राब हो चुकी हैं। उनके पास खर्चा करने के लिए सिर्फ एकमात्र जो गन्ने की पेमेंट है वही है जो गन्ना उत्पादक है, उसके पास दूसरी फसल नहीं होती। दूसरी फसलें उनकी ख़राब हो गई हैं। वो पैसे की आस के ऊपर हम सरकार को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं अगर किसानों की पेमेंट कर दी जाए। किसान इसके बारे में बहुत मजबूर हैं, खर्चा चलाना, कर्जा ले लेकर भी हम थक चुके हैं। आड़तियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है उसके बारे में पेमेंट के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जीरी की फसल है कहीं कहीं तो वो 80% तक, 50 से 80% तक बर्बाद हो चुकी है, 60% बर्बाद हो चुकी है। उसकी स्पेशल गिरदावरी के लिए मांग पत्र दिया था। एक पशुओं के अंदर बीमारी आई हुई है उसके लिए मांग पत्र दिया था। इनके बारे में हमें कोई भी ठोस प्रमाण या ठोस लिखित में उत्तर नहीं मिला है प्रशासन से। यही हमारे मुख्य मांगें थी। एक बिजली संशोधन बिल है, उसके बारे में भी बातचीत करनी थी। उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया पक्के तौर के ऊपर। आज इसीलिए आज किसान डीसी उपायुक्त महोदय के दफ्तर के पास पहुंचे हैं। हमने जीरी की खराबे पर और पशुओं में लंपिक बीमारी पर 2-3 बार ज्ञापन डीसी साहब को दे दिया है, लेकिन उस ज्ञापन का जवाब कभी भी हमारी यूनियन के पास नहीं पहुंचा। अभी क्या सरकार ने इसके बारे में हमारी सुनवाई करी है, क्या कदम उठाए हैं, या किसी आला अधिकारियों को गिरदावरी के निर्देश दिए गए या पशुपालन विभाग को लंपिक बीमारी के टीकाकरण के निर्देश दिए गए, उसके बारे में हम आज जवाब मांगने आए हैं यहाँ। सो इसी के लिए आज धरना प्रदर्शन लगाया हुआ है। अगर तो कोई एडीसी या कोई उच्च अधिकारी
हमारे साथ बात करके हमारे दिए गए ज्ञापनों का जवाब सही तौर से देता है और गिरदौरी स्पेशल गिरदौरी पटवारी से करवाने के लिए हमारे को विश्वास देता है, तो हम उसकी बात अपने किसान साथियों के सामने रखेंगे और मौखिक तौर से एडीसी साहब से सबके सामने बात रखवाएंगे ताकि सब किसानों में मैसेज सही तरीके से पहुंच सके। अगर कोई मजबूत जवाब एडीसी साहब ने गिरदौरी के बारे में ना दिया तो हमारा ये धरना है जो उसके बारे में हम अपने साथियों से विचार करके निश्चितकालीन धरना आज घोषित कर सकते हैं।